टाइम्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चंडीगढ़ में हैं और चंडीगढ़ से हम जो बापू धाम कॉलोनी, जिसका आप लोगों ने नाम सुना होगा, कि जहां पर कोरोना का एकाएक जिस तरह से कहते थे कि बाढ़ आ गई थी, और वहां के उस क्षेत्र को जो हमारे प्रशासनिक तौर से देखते हैं, 6 सेक्टर 26 थाने के SHO हमारे साथ हैं, श्री नरेंद्र पटियाल जी। इनसे हम बात करेंगे किस तरीके से कोरोना को इन लोगों ने काबू करने के लिए जनता के बीच में किस तरीके से काम किया, और सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे और वही अपनी सारी बातों को आप सब लोगों को शेयर करेंगे और किस तरीके से उन लोगों ने काम किया। इन्होंने एक काम और भी किया कि पूरे कोरोना टाइम में जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे, जिनके स्कूल्स खुल गए थे या जो भी चीज़ से उनके बुक्स की कमी थी या किताब कापियों की कमी थी, उनको भी इन लोगों ने प्रोवाइड करी। जो आम जन को जो जरूरत की चीजें होती थी वो अपनी जेब से भी प्रयास किया इन्होंने देने का। और साथ ही साथ हम ये भी बताएं कि जितने भी कार्य थे लोगों को उनके घरों तक सीमित रखने के लिए जो काम करना था वो नरेंद्र पटियाल जी ने किया। इनको बहुत से सम्मान भी मिले कोरोना वॉरियर्स के की। और इनके अलावा एक चीज और बताया कि बापू धाम कॉलोनी में ही पुलिस पर भी अटैक हुआ था, उस पर भी अब हम सीधे बात करते हैं नरेंद्र पटियाल जी। नरेंद्र पटियाल जी, बताएं कि आपके क्षेत्र में क्या कुछ किस तरीके से आप लोगों ने फेस किया और किस तरीके से कोरोना को आपने काबू किया। देखिए, ऐसा है, ये जो कोरोना वायरस जो आया था समस्त वर्ल्ड में ही फैला हुआ है, लेकिन जब ये चंडीगढ़ में आया तो ये मार्च 17 और 20 के आसपास आया था। तो उसके बाद जो हमारा पहला केस जो डिटेक्ट हुआ था मेरी जुरिडिक्शन में बापू धाम में, वो 24 अप्रैल को जो है वो फर्स्ट केस जो है डिटेक्ट हुआ था वहां पे। क्योंकि आज तक किसी को नहीं पता था कि कोरोना वायरस क्या है, और एक अलग तरह की ड्यूटी थी इस माहौल में। बहुत सी ड्यूटी हमने करी हैं, इलेक्शंस करवाए हैं, कई तरह की ड्यूटीज अपनी जॉब में की हैं, लेकिन ये उनसे हटके थी एक किस्म की। क्योंकि यहाँ पे जो है लोगों के साथ जो है वो बड़ा प्यार से पोलाइटली पेश आना पड़ रहा था, क्योंकि वो पहले ही तंगी में थे, बदहाली में थे। तो काफी प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ा, लेकिन लोगों ने भी हमें जो है बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया। तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे बापू धाम एक छोटी सी पॉकेट है जिसमें 2200 घर थे, स्लम एरिया है, लेबर क्लास वहां पे ज्यादा रहती है, और वहां पे जो है वो लास्ट तक जब मान के चले 270 जो है वो पॉजिटिव केस उस एरिया से आए थे। और एक छोटा सा एरिया था 104 घरों का, 70 केसेस जो उसी एरिया में से आए थे। जो एक छोटे से इस बापू धाम में जो है वो 2 कंटेनमेंट जोन जो है वहां पे बना दी गई थी, और सारे बापू धाम को जो है बफर जोन में कन्वर्ट कर दिया गया था। बफर जोन का मतलब होता है कि कोई भी बाहरी आदमी जो है वो उस एरिया में अंदर नहीं जा सकता, और जो अंदर है वो अंदर का आदमी बाहर नहीं जा सकता है। जो दूसरी हमारे को वहां पे दिक्कत आ रही थी, क्योंकि बफर जोन बनने के बाद और कंटेनमेंट बनने के बाद जो है वो सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस डिपार्टमेंट ही जो है अंदर जा सकता है और अंदर काम कर सकता है। अदर एरियाज में जो है वो एनजीओ काम कर रही थी, समाज सेवी संस्थाएं जो वो काम कर रही थी, लेकिन वहां तो सिर्फ और सिर्फ जो है ये 3 ही संस्थाएं जा सकती थी। और खाकी एक ऐसी संस्था है जो सबको नजर आती है सामने से, तो कोई भी तरह किसी भी तरह की हेल्प मांगने के लिए पब्लिक जो है वो खाकी के पास ही अक्सर आती है, क्योंकि उनको नहीं पता प्रशासनिक अधिकारी जो है वो किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, लेकिन पुलिस तो दिखती है लोगों को। तो जो स्टार्टिंग में हमें दिक्कत आई थी, जो सबसे बड़ी दिक्कत थी, लोगों को घरों के अंदर जो है कंटेन करके रखना। क्योंकि ये वायरस ऐसा है, इसकी चेन को ब्रेक करने के लिए जो है वो लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग रहनी चाहिए और एक दूसरे के कांटेक्ट में वो नहीं जाने चाहिए। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि कुछ घर ऐसे भी थे जो मरला हाउसेज हैं, लेकिन उनमें मोर देन जो है 50% जो है वो किराए पे रहते थे, छोटे छोटे कमरों में 8-8, 10-10 लोग रह रहे थे। तो उनको वहां पे रोक के रखना, जब उनको हम रोकने में कामयाब हो गए तो उनकी जो दूसरी समस्या आ रही थी, उनको राशन की, ड्राई राशन की समस्या आ रही थी, उन तक ड्राई राशन पहुंचाना, क्योंकि उनके डोर स्टेप पर जाके हमें जो है डिलीवरी देनी पड़ रही थी, उनको हम बाहर नहीं कॉल कर सकते थे। उसके बाद जो है उनका वो हेल्थ की दिक्कत आ रही थी, दवाइयों को हेल्थ डिपार्टमेंट ने बहुत ज्यादा मदद करी है, डॉक्टर्स वहां पे रहते थे, प्रशासन ने बहुत हेल्प करी है इसमें। जब हम सभी इस दौर से गुजर रहे थे तो उसी दौरान हमें पता चला कुछ बच्चों ने जो है वो प्ले कार्ड बनाकर जो है कंटेनमेंट जोन के बाहर लगा दिए थे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी उनकी। तो उनको स्टेशनरी और बुक्स वगैरह जो है बच्चों को नहीं मिल पा रही थी, और उनकी जो पढ़ाई है वो सफर हो रही थी। तो उस दौरान फिर हमने अपने दोस्तों की मदद से, मैंने अपने डिपार्टमेंट की मदद से, अपने सीनियर्स की मदद से हमने बहुत सारी कापियां खरीदी। मैंने करीब जो है वो 20-22 हजार के करीब जो है वो कापीज जो है बच्चों को वहां पे दी हैं, स्टेशनरी वहां पे दी है। टाइम टू टाइम बच्चों को जो है चॉकलेट्स, बिस्किट्स जो है वो प्रशासन ने भी भेजे थे, वो भी उनको डिलीवर किए हैं घर घर जाके। खतरा हमें भी अपने लिए बना रहता था, क्योंकि एक बारूद के ढेर में हम जाते थे, लेकिन उनके मन में विश्वास कायम करना कि हमें इस तरह का कोई डर नहीं है और आप भी इस महामारी से बाहर निकल आओगे, क्योंकि उनका अगर आत्मविश्वास टूट जाता तो शायद हम इस लड़ाई को ना जीत पाते। तो बहुत सी दिक्कत आई थी, लेकिन लोगों की बहुत अच्छी कोऑपरेशन हमें मिली थी वहां पे।
कुछ एक लोग जो है यूथ जो है वो फॉरेस्टेशन में भी थे, फ्रस्ट्रेटेड हुए, पुलिस से झगड़ा भी किया उन्होंने। एक जो है वो बहुत ज्यादा अपनी फैमिली से मिलना चाहता था, लॉकडाउन से पहले से ही वो बाहर रह रहा था। जब पुलिस ने रोका था वो उस पर उतारू रहा कि नहीं मैं तो अपनी फैमिली को मिलकर आऊंगा। उसके बाद उसने हमारे कांस्टेबल से झगड़ा भी किया, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई। लेकिन ऐसा नहीं था कि लोग जो है पुलिस से नफरत कर रहे थे, लेकिन उनको लग रहा था कि शायद पुलिस हमें जबरदस्ती रोक रही है और कोरोना कुछ भी नहीं है। तो बहुत सी दिक्कत का जो है सामना करना पड़ा, लेकिन एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस था और अच्छा लगा वहां पे ड्यूटी करके। अब भी कर रहे हैं। अब तो खैर वहां पे कोई भी एक भी जो है सिंगल भी पॉजिटिव केस बापू धाम में नहीं है। और ये बापू धाम के लोगों ने जो हमें कोऑपरेशन दी, उन्होंने प्रूव कर दिया कि हम चाहे लड़ाई जितनी भी बड़ी क्यों ना, अगर एकजुट होकर लड़े तो हम जीत हासिल कर सकते हैं। आपको पुलिस जन का सहयोग कैसे कैसे क्या क्या मिलता रहा पुलिस जन के लिए? क्योंकि जो लोग आपके माध्यम से हमें आपको ही ये नहीं देखते कि आपको ही एक सम्मान मिला है, आपके माध्यम से सभी पुलिस जन को मिला है। ये सवाल कोई नहीं पूछेगा कि पुलिस जन जितने भी पुलिसकर्मी हैं, महिला हो या जो भी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, उनके लिए क्या करना चाहेंगे, अप्रिसिएशन में उनके लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, हमारा कर्म है अपनी नौकरी करना, ड्यूटी करना, क्योंकि हम पब्लिक सर्वेंट हैं और पब्लिक के प्रति हमने जो अपनी ड्यूटीज देनी है वो तो हमें देनी ही पड़ेगी जी। हम जो है वो सम्मान की उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम इस उम्मीद से काम करेंगे कि हमें कोई पब्लिक मैन आके सम्मान देगा और उसके बदले में हम और ज्यादा से ज्यादा काम करें, तो ये ऐसा मोटिव नहीं है। और मैं अपने स्टाफ को भी यही संदेश देना चाहूंगा कि जो हम काम अच्छा करेंगे, जो काम हम दिल से करेंगे, जिसको हम दिखावा नहीं करेंगे, उसकी एप्रिसिएशन, उसकी शाबाशी आपको जरूर एक ना एक दिन मिलेगी। लेकिन काम करते समय ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि इस काम को मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे जो है वो शाबाशी मिले। लेकिन जब आप अच्छा काम करोगे तो वो नेचुरली आपको 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद आपका काम जो है कहीं ना कहीं शो होगा, वो दिखेगा। लेकिन जो काम आपने दिल और दिमाग से किया होगा, जो दिखावे के लिए किया होगा, वो अलग से शो होगा। तो जब भी काम करें, दिल से करें, मेहनत से करें। ये उम्मीद ना करें कि हमारे को कोई अप्रिशिएट करेगा तभी हम ये काम करेंगे। देश में जिस तरीके से कोरोना अभी देश में फैल रहा है और जिस तरीके से अभी आप लोगों के बीच में, जिससे आपने बहुत तरीके से और अपने प्रशासनिक तरीके से हर जगह से किया और भाईबंदी से भी आपने लोगों के बीच में जाके संदेश दे करके इसको रोकने का काम किया, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर सब चीज, अभी क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं अपने तरीके से इसको 2 पार्ट में बांटता हूँ कोरोना को। हेल्थ डिपार्टमेंट का नहीं मुझे ज्यादा पता, लेकिन एक दौर ऐसा था जब ये कोरोना स्टार्टिंग में आया था, जिस टाइम हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो हमने मेहनत करी है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डू एंड डोंट्स के बारे में भी हमें नहीं पता था। वो दौर हमने पार कर लिया है। लेकिन अब जो सेकंड दौर है, ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अब हम अपने आप को, जो आम पब्लिक जन भी हैं, वो अपने आप को एक्सपर्ट समझने लग गए हैं कि मुझे तो पता चल गया कि ये मैं अगर सावधानियां बरतूंगा तो नहीं आएगा। अब इसके जो लक्षण है वो लक्षण भी किसी और तरह के। पहले हाई फीवर आता था, लोगों को बुखार चढ़ता था, खांसी आती थी, लेकिन अब ऐसे लक्षण नहीं आ रहे हैं। तो ये किसी को भी हो सकता है। अब हमें ज्यादा से ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। जितना भी हमारा यूथ है, मैं यूथ को कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारी कॉलोनीज हैं, स्लम एरियाज हैं, जिस मोहल्ले में, जिस घर में वो रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस कैंपेन करें। वो लोगों को जागरूक करें कि अपने हाथों को दिन में कम से कम 5, 7, 8 बार, जितनी बार भी वो घर से बाहर जाएं, अच्छे से वॉश करें। और हैंड को वॉश करने का एक तरीका, उसको प्रॉपर उस तरीके से ही वॉश करें, एक फॉर्मेलिटी ना करें। सोशल डिस्टेंसिंग का स्पेशली ध्यान रखें। किसी के भी आसपास इतना ना जाए कि उसको खांसी है, जुकाम है, या वो छींक मारता है तो छींटे, या वो आपके ऊपर गिर जाए और आप दूसरों को भी लग जाए। फेस मास्क को अपना हथियार बना के रखें। घर से बाहर निकलते टाइम ही जो है फेस मास्क जरूर पहन के रखें, क्योंकि जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आ जाती, कोई दवाई नहीं आ जाती, कोई टीका नहीं आ जाता, तब तक सिर्फ और सिर्फ एक सावधानियां ही है। तो अगर जितनी ज्यादा हम इन सावधानियों को बरतेंगे, WHO की गाइडलाइंस हैं, भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं, अगर इन सबका हम ध्यान रखेंगे तो हम अपने देश को और देशवासियों को इससे बचा सकते हैं। लेकिन यूथ को चाहिए कि वो आगे आए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करें। अवेयरनेस कैंपेन जो है वो मोहल्ला वाइज और पार्कों में चलनी चाहिए। क्योंकि सर पहले हुआ था कि जो PGI के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि पहले तो लक्षण पता भी लग जाते थे। इस बार क्या है कि अब डॉक्टर का ही, डायरेक्टर का, PGI का है ये चीज़ कि वो कहते हैं कि अब हवा में भी ये चीज़ है। तो हमें जितना, जैसे आप बता रहे कि हमें अपने मास्क को प्रॉपर ध्यान रखना है 10-12 बार। अब हाँ, जितना धो सकते हैं, जितना कर सकते हो। जिस तरीके से आपने देखा कि नरेंद्र पटियाल जी ने पूरी आप लोगों को बताई, उनके साथ कैसे उन्होंने प्रैक्टिकली फेस किया, हर चीज किया। आप लोगों को इस समय अब सचेत रहने की जरूरत है। इस कोरोना से बचाव, सावधानी ही सबसे बड़ी है, उसको आपको करने की जरूरत है। आप सब लोगों का धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करते हैं।